मैं आ तो गई तो तेरे रो मत पागल हो गई है क्या? नहीं मैं आ तो गई आ जाते बुआ अब रो मत मैं आ तो गई। चुप हो जा। चुप 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 रो रही है। बुआ चेहरे का क्या हाल कर दिया तुमने? आपको गर्मी हो गया? क्यों काय करो रहा है? कैसे चुप हुई है एकदम? क्या हाल कर दिया है बुआ ने? रो रो के सपना और अंशु को इस तरीके से देख करके, मिलते हुए देख करके सच में दिल टूट गया। ऐसा हार्ट टचिंग था ये वीडियो। ऐसा था कि सच में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो इस वीडियो को देख करके ना रोया हो, जिसकी आंखों में आंसू ना हो। ऐसा मोमेंट था ये सच में कि उस टाइम ऐसा लग रहा था काश भगवान ऐसा कोई चमत्कार करे कि अंशु और सपना को आपस में मिला दे, कभी जुदा ना हो ये लोग, कभी एक दूसरे से अलग ना हो। ऐसा ये मोमेंट था, सच में बहुत हार्ट टचिंग था। ऐसा भी सपना ने अंशु के पेरेंट्स से क्या मांग लिया, ऐसी भी क्या रिक्वेस्ट कर दी कि भाई उसे वहाँ पर भेजने के लिए वो लोग इतना नहीं राजी हुए, उससे बात करने के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं। ऐसी क्या नफरत है सपना से? ऐसा कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं वो अपनी बहन के साथ, अपने जैसा सपना के साथ ससुर के साथ कि भाई उनके भाई हैं, वो उनकी बहन है। तो इतना भी नहीं कि उन्होंने घर में जैसे सपना बोल रही है कि वहाँ बोले थे अंशु के पेरेंट्स कि तुम्हारा भी बेटा इस पे हक है और तुम इस पे बहुत हक जमा सकती हो, लेकिन ऐसे सडनली क्यों बदल गए ये लोग? आखिर सपना से अंशु को क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? इतनी वो लड़की तड़प रही थी, जिस हिसाब से सपना के गले वो लग के रोई थी, देख करके काफ़ी एकदम ऐसे लगा दिल टूट गया है। क्या बोले इस चीज़ के लिए कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे की खुशी भी नहीं देख पा रहे हैं कि मेरी बेटी किस में खुश है, कैसे रह सकती है मेरी बेटी यहाँ पर। मैं तो उसे ऐसा लग रहा है कि बांध करके यहाँ रख रहे हैं, नहीं बच्चों को जैसे ज़बरदस्ती में रखा जाता है, उस हिसाब से अंशु के पेरेंट्स को लग रहा है कि वो उसको अंशु को वहाँ बांध कर रख रहे हैं। वो खुश नहीं है उस गाँव में, अपने पेरेंट्स के साथ ही खुश नहीं है, फिर भी उसको वहाँ पर इस तरीके से रखा जा रहा है कि भाई अंशु ना चाहते हुए वहाँ मजबूरी में जैसे रह रही है। उसको इतनी अंदर से गम जैसा लग रहा है कि भाई हम कहाँ आ गए, क्या है। जबकि कहते हैं ना पेरेंट्स का एक ब्लड कनेक्शन जो होता है ना, वो अलग से एक धड़कने लगता है। पेरेंट्स के लिए बच्चों का दिल धड़कने लगता है, बच्चों के लिए पेरेंट्स का दिल धड़कने लगता है। लेकिन यहाँ तो अंशु का और पेरेंट्स के बीच कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। एक अंशु है जो सपना के लिए इतना तड़प रही है, सपना अंशु के लिए इतना तड़प रही है, और पेरेंट्स होते हुए भी उसकी फीलिंग नहीं समझ पा रहे। ऐसे कैसे पेरेंट्स हैं जो उसको यही नहीं समझ पा रहे कि मेरी बेटी को आखिर चाहिए क्या, मेरी बेटी किस में खुश रहेगी, वो नहीं कर पा रहे। तो पेरेंट्स किस नाम के भाई पेरेंट्स हैं ये? सच में जो सपना बोल रही है ना कि नाम के आप पेरेंट्स हो, पेरेंट्स तो मैं हूँ, उसके दिल के करीब तो मैं हूँ, वो मेरे दिल के करीब है, जो आप कभी नहीं निकाल सकते हो। आज अंशु आपके बंधन में है, आज अंशु को आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, डांट के, समझा के, मार के, जैसे भी रख लो। लेकिन कल को अंशु बड़ी होगी, सेल्फ डिपेंड बनेगी, सेल्फ डिपेंड में अपने आप वो आ जाएगी कि भाई मैं खुद हैंडल करती हूँ चीज़ें, मैं खुद कर लूँगी। तो क्या बनेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अब शायद उसकी एज छोटी है तो आप उसे इस तरीके से रख ले रहे हो। जब वो बड़ी होगी तब उसे लगेगा कि भाई हम कितना आपकी सुने, कितना यहाँ पे मेरा मैं यहाँ पे, जैसे अंशु को लग रहा है कि उस गांव में दम घुटता है, उस फैमिली के साथ दम घुटता है। वो खुश बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही थी। सच में वो ऐसी दिखाई दे रही थी कि जैसे सभी ने नोटिस किया इस चीज़ के लिए कि बहुत अंशु दुबली हो गई है। पहले जिस तरीके से हंसती खेलती और चुलबुली टाइप की थी, वो उस पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बहुत काफ़ी वीक लग रही
रही है, दुबली लग रही है अंशु, और सपना को बहुत मिस कर रही है। बच्चे भी सपना के दोनों बुआ बुआ कर रहे थे। सपना भी इतनी देर, जब तक हम लोगों ने ये वीडियो देखा तब तक आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते। इतनी भी क्या सपना से नफरत है। जब आप वादा करके आए थे सपना से कि तुम्हारा भी इस पे हक है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आज उसे बात करने के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे हो आप लोग। मिलना तो छोड़ो, सपना इतनी दूर का आप लोग देखो कि सफ़र कर कर के गई वहाँ पर अंशु से मिलने, उसे घर तक नहीं बुलाया गया। ऐसा मतलब इसको देख करके ऐसा लगता है कि सपना से बहुत ज़्यादा नफरत ये लोग करते हैं। सपना को अब जैसे ये नहीं छुआछूत की बीमारी, या अब क्या बताएं उसमें क्या उसके मांगते हैं उस पर, कि उसको घर तक नहीं बुलाया। लोगों को मैंने कहते सुना है कि अगर दुश्मन भी होता है ना हमारे गांव में, हमारे घर में आ जाता है तो हम उसे बहुत आदर के साथ लेते हैं, उसे अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही लगा कि घर की सपना होते हुए, बहू उस घर की होते हुए, उसका और सब अंशु का इतना अच्छा बॉन्ड होते हुए, आपस में इतने साल उसने बिताए, फिर भी उसको घर में तक नहीं बुलाया अंशु के पेरेंट्स ने। यहाँ तक कि तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गांव के बाहर वो लोग मिले हों, गांव में भी ना मिले हों, गांव के कहीं दूर बाहर जो साइड वहाँ पर मिले हों। कच्चा जैसा रोड दिखाई दे रहा था, जैसे खेती वगैरह दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था वो कहीं गांव से थोड़ा सा दूर जा करके वो लोग मिल रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से वो ज़मीन में बैठे थे, रोड पे बैठे थे, वहाँ पे मिले थे। तो इतनी भी क्या कि भाई अगर सपना के सास ससुर बोलते भी तो आप लोग तो यही बोल सकते थे ना, अंशु के पेरेंट्स से तो ये बोल सकते भाई वो इतनी दूर से सफ़र करके आई थी, और कहते ना अतिथि देवो भव, या फिर दुश्मन भी आता है तो उसे कैसे, तो इतनी भी नफरत क्या ये सिर्फ सपना के लिए है, या फिर सपना की सास ससुर के कहने के अनुसार ये अंशु के पेरेंट्स कर रहे हैं, या स्वयं ये जानबूझ के सपना के साथ इन्होंने ऐसा किया कि सपना को घर में नहीं बुलाया। सपना से ये स्वयं ऐसा जलते हैं या सपना से ऐसी नफरत करते हैं अंशु के ही पेरेंट्स। भाई अंशु ने सपना को इतने सालों से बच्चों की तरीके पाला है, उसे अपने दिल के करीब अपने बेटियों से ज़्यादा रखा है, और जब वहाँ पर कोई नहीं था तब अंशु ही सपना का सहारा थी। तो अब इस सिचुएशन में अब वो लोग आए, अलग हुए, कैसे सिचुएशन में अलग हुए वो खुद जानते हैं। दोनों कैसे तड़प रहे थे, एक दूसरे को कितना मिस कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी बहुत दाग देनी पड़ेगी, कैसे पत्थर दिल अंशु के पेरेंट्स हैं, कैसे सपना के सास ससुर पत्थर दिल हैं, कि मतलब उन्हें इतना दिखाई नहीं दे रहा। जैसे नहीं हम लोग टीवी में सीरियल देखते हैं कि लोग एक दूसरे को ऐसे जुदा कर देते हैं, मिलने नहीं देते, उस तरीके का सीन लग रहा है कि बिल्कुल ये लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं एक भी % का दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है कि यार ये इतने दोनों इतने करीब है दिल के एक दूसरे के, और इतना तड़प रहे हैं, फिर भी हम लोग इनसे एक दूसरे को अलग कर रहे हैं। तो इनकी भाई कभी ना कभी सच में कर्मा जो है बैक होके आता है, और इनको शायद इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी भगवान, क्योंकि सपना ने स्वयं बोला है इस चीज़ के लिए। सच में एक इंसान को आप तड़पा रहे हो, मजबूरी में उसे वहाँ रख रहे हो। अंशु की मन भी नहीं है, वो चाहती है कि मैं भाभी के साथ रहूं, सपना के साथ रहूं, सपना भी चाहती है कि अंशु मेरे साथ रहे, लेकिन आप उसे मजबूरी में रखे हो, मजबूरी में वहाँ पर रखे हो बंद करके। जैसे अंशु चाहती भी नहीं है तब भी एक रौब जमा के रखे हो कि भाई मेरी बेटी है तो मेरा कहना मानेगी, और मुझे जैसा मन होगा मैं वैसे रखूँगा। एक इंसान छोटे से बचपन से अच्छे उसमें पला बड़ा है, किसी और के प्यार में है पड़ा है, तो आप उसको कैसे इसे तोड़ सकते हो। भाई अंशु को देख करके मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। सच में मेरी आंखों से आंसू जो है वो रुक नहीं रहते। एक आपकी बेटी की भलाई के लिए कि सपना ने रिक्वेस्ट करी कि भाई एक दिन के भेज दीजिए, और उसमें भी इन लोगों को मतलब ये गवारा नहीं हुआ कि भाई हम सच में भेज दें। ऐसा क्या कि अभी तक तो बात करने के लिए मना किया, रिक्वेस्ट करने के बाद सपना से अंशु बात भी करने लगी। चलिए बात भी थोड़ी बहुत, वो भी हमें लग रहा है इस टाइम रोज़ नहीं होती जैसे सपना बताती है। कभी कभी वो लोग बात भी कर लेते हैं, लेकिन बात करने के लिए भी रोक दिया, अब मिलने के लिए रोक दिया। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सपना को इग्नोर कर रहे हैं ये लोग। ऐसा लगता ही नहीं है कि सपना को ये लोग जानते थे पहले से। ऐसा लगता है कि सपना को कहीं बाहरी इंसान मानते हैं जो मतलब अंशु के प्रति खतरा बन जाएगी, ये क्या है, या इतनी नफरत सपना से करते हैं। क्या ही करते हैं भाई, वो जो भी अंशु को इतना प्यार करती थी, जो भी चीज़ें उसने लिया वो ले करके गई कि भाई हम अंशु को लाएँ वहाँ से करके, और मैंने अंशु के लिए चीज़ें बनवाई थी,
तो मैं उसे दे देती हूँ। फिर भी अंशु वहाँ पे मना कर रही थी, शायद इसी चीज़ के लिए कि शायद वो घर में वो लोग हमें डांटे, मना करें या जो भी हो, लेकिन फिर भी अंशु ने को दिया सपना ने। काफ़ी इन दोनों को मिलते हुए देख करके मुझे अच्छा लगा। और किसको किसको ये वीडियो पसंद आया और किसको किसको मतलब रोना आया, कमेंट जरूर करना। मुझे सच में बहुत रोना है, कैसे सपना के सास ससुर पत्थर दिल और कैसे अंशु के पेरेंट्स पत्थर दिल है। सच में ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान है नहीं, कैसे मतलब दिल में पत्थर रख के ये लोग कैसे ये काम कर लेते हैं कि इस तरीके से एक दूसरे को जुदा कर दिया। सच में बहुत हार्ट टचिंग था आज का ब्लॉग देख करके बहुत ज़्यादा रोना आया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अपने अपने कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सो मच।